जय भीम साथियों। आज मैं आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनके विचारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। बाबा साहब के बारे में बहुत लोग जानते हैं, भारत ही नहीं विश्व के वे सबसे महान विद्वान में उनका नाम आता है। जो उनके विचार हैं वो किताबों में हैं और ये किताबें हर जगह उपलब्ध नहीं होती हैं। आप अपने मार्केट में खोजेंगे बाबा साहब की किताबें नहीं मिलेंगी, और सारी किताबें धर्म ग्रंथ की मिल जाएंगी, अन्य महापुरुषों के बारे में मिल जाएंगी, लेकिन बाबा साहब की किताबें नहीं मिलती है। बाबा साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कितना काम किया था, इनके बारे में हम लोग को बताने वाले बहुत कम लोग हैं। बाबा साहब को हम सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं कि बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा था, लेकिन उनके क्या क्या विचार थे, उनके क्या क्या कार्य थे, इससे हम लोग अभी तक अछूते हैं। बाबा साहब के विचारों को अगर हम लोग अपनाते हैं तो हम भी महान बन सकते हैं, हमारा जीवन भी सुधार हो सकता है। पहला विचार उनका लेते हैं, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग, ये बाबा साहब का कथन है। अब देखिए, लाइफ हम लोग जीते हैं, हम लोग कैसे जीते हैं? जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। आपको मोहल्ले में, गांव में नाम लेने वाला कोई नहीं है। हम लोग ऐसे कोई काम नहीं कर पाते हैं जिससे कि हमारा कोई नाम ले या हम महानता की ओर जाएं। बाबा साहब के जीवन में उन्होंने कितना समय जिया? सिर्फ 65 वर्ष उन्होंने जिया, और 65 वर्ष में ऐसे काम कर गए जिनको कि आज विश्व याद करता है। तो अब हम बाबा साहब के विचारों को अपना करके अपने जीवन के लिए कुछ सामाजिक काम करें कि हम भी बाबा साहब की तरह नाम कमाएं और महान बन सकें। बाबा साहब के विचारों को अगर लेते हैं तो उनका एक और विचार है, उनका स्टेटमेंट है कि पहले हम भारतीय हैं और अंततः भारतीय हैं। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका भावार्थ क्या हुआ, बाबा साहब इसके बारे में कहना क्या चाहते थे, इसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हम लोग समाज सेवियों के द्वारा भी सुनते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के द्वारा भी हम लोग स्टेज पर या कहीं भाषण में सुनते हैं कि बाबा साहब ने ये कहा था, लेकिन बाबा साहब ने किस परिदृश्य में, किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में इस बात को कहा था, ये नहीं जानते हैं और न ही उनके विचारों को गहराई से हम लोग समझ पाते हैं। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। कुछ लोग कहते हैं, आप लोग सुने भी होंगे, कि पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं। भी कुछ लोग ये कहते हैं कि पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हैं ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, शूद्र हैं, डोम हैं, चमार हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं। इस तरह से आप लोग नेताओं को या और लोगों को बोलते हुए सुना होगा, लेकिन बाबा साहब का विचार क्या है? वे कहते हैं कि पहले हम भारतीय हैं और अंततः भी भारतीय हैं, यानी कि भारतीय के सिवा हम लोग कुछ नहीं हैं। ये जो धर्म है और ये जाति है, ये इंसान को बांटने वाली चीज़ है। इंसान को बांटने वाली 4 चीज़ें हम लोग जानते हैं, कास्ट, क्रीड, कलर और कम्युनिटी। ये इंसान को इंसान से अलग करने वाली चीज़ है। आप लोग जानेंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा झगड़े और युद्ध हुए हैं तो धर्म के नाम पर हुए हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा अगर भेदभाव और घृणा और कलह, ईर्ष्या, द्वेष और झगड़े होते हैं तो वो जाति के नाम पर होते हैं। इसलिए न बाबा साहब ने कहा था कि वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। इंडियन के सिवा हम लोग न कोई जाति है और न कोई हमारा धर्म है। तो आज आपने बाबा साहब के 2 विचारों के बारे में सुना। इसी तरह से मैं आप लोगों को अन्य महापुरुषों के बारे में, अन्य विभूतियों के बारे में आपसे उनके विचार, उनके कृतित्व को साझा करता रहूँगा। आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।